बात चली थी कि जनक तमाल वृक्ष के नीचे बैठे थे और सूक्ष्म शरीर से विचरण करने वाले सिद्ध भी आकर उस वृक्ष पे बैठे थे। एक सिद्ध ने कहा कि हम उस देव की उपासना करते हैं जो इंद्रियों को अनुकूल विषय मिलने पर बुद्धि में सुख झलकता है, उस सच्चिदानंद परमात्मा की हम उपासना करते। आंख को देखने का बढ़िया मिला तो मजा आता है, नाक को सूंघने का बढ़िया मिला तो मजा आता है, कान को सुनने का जरा बढ़िया मिला तो, जीभ को ऐसे स्पर्श करने को, तो इंद्रियों के अनुकूल भोग में जो बुद्धि में आनंद आता है। नाक को बढ़िया मिला तो यहाँ नाक में आनंद नहीं आता, ये तुम्हारा अनुभव है। अगर किसी को नाक में मजा आता हो तो उठ के खड़ा हो जाए, बताए कैसे आता है। ऐसे कान से सुनते हो तो कान में मजा नहीं आता है, बुद्धि में अंतःकरण और मजा आता है। ऐसे स्पर्श का ये वो मजा। तो इंद्रियां के अनुकूल भोग में बुद्धि वृत्ति में जो आनंद आता है, उस दृष्टा की हम उपासना करते हैं। दूसरे सिद्ध ने कहा दृष्टा, दर्शन और दृश्य। दर्शन है ये घड़ा, दर्शन है ये वस्तु, दृश्य है ये वस्तु, दर्शन है उसको देखना, और वो दृष्टा। इन त्रिपुटी के मेल से जो सुख आता है, उस सुख स्वरूप आत्मा की हम उपासना करते। तीसरे सिद्ध ने कहा कि दृष्टा, दर्शन और दृश्य के अभाव में जो रहता है, उस आत्मा की हम उपासना करते हैं। दृश्य बदल गया, पिक्चर देखने की इच्छा थी, पिक्चर देखी और बदल गई, आंखें थक गई और देखने की रुचि भी चली गई, फिर भी वो था। इनके मेल से जो सुख आ रहा है तो उस वक्त भी था, और ये सब अब उब गए, तभी भी जो है हम उसकी उपासना करते। चौथे ने कहा श्वास लेते हैं तो सो की सूक्ष्म ध्वनि होती और गर्म श्वास आता है, छोड़ते तो हम की होती। जिस चैतन्य से अजपा जाप सो हम चल रहा है, हम उस सोहम स्वरूप की उपासना करते। ऐसे नव योगेश्वरों ने उस एक ही परमेश्वर के विषय की अलग अलग ढंग से आराधना उपासना की बात कही। सत्पुरुषों के वचन सुनने से विवेक जगता है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से वैराग्य आता है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से बुद्धि स्वच्छ होती है, सत्पुरुषों के वचन सुनने से पुण्य लाभ होता है। सत्पुरुषों के वचन सुनने से कितने लाभ होते हैं अब आप विस्तार हम नहीं कर सकते, विस्तार में न पड़ो। इसलिए कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। अब कितने अपराधों का मैं नाम लूंगा, बोलो आप समझ जाओ बाबा। एक घड़ी आधी घड़ी, ये मैंने तुलसीदास जी को रिश्वत देकर नहीं लिखवाया है, ये उनके हृदय की सच्चाई। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी आधी में पुण्य आध, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। जनक का अंतःकरण उस सिद्धों की कथा सुनकर जैसे युद्ध में योद्धा हार कर शोक को प्राप्त हो जाए, जनक की वो दशा हो गई। मंत्री टहलुओं को अपने से दूर करके आगे झरोखे में आके बैठे और अपने मन को समझाने के लगे कि अरे मन, तूने आंखों के साथ मिलकर बहुत दृश्य देखा, लेकिन सुख तो उस परमात्मा का था।
दृश्य चले गए, आंखों की शक्ति चली गई, फिर जो भी नहीं जाता है उसका तू ज्ञान नहीं पाता। और तू प्राकृतिक मनुष्य अष्टधा प्रकृति में फंसे हुए तुच्छ जीवों की नहीं भटक रहा है, मुझे भटकाता है। तेरे साथ जुड़कर मैंने बहुत दुख पाए रे मन। तू नाक के साथ मिलकर कई सुगंधियां लिया, लेकिन आज तक तुझे तृप्ति नहीं मिली। कान के साथ मिलकर कई वाहवाहियां, भाट, चारण और खुशामत कौरों की बातें सुनी, और खुशामत में आकर न करने जैसा भी तूने की है, केवल इन दो सौराकों को मजा दिलाने के। और मजा तेरा था। तू कितना नादान है, तू कितना बेवकूफ, और मैं तेरे से ज्यादा बेवकूफ के तेरे पीछे लगाऊं। बेवकूफ के कहने में जो आ जाए तो वो तो महाबेवकूफ है। एक शराबी था, शराब के अड्डे वाले ने कहा कि भाई अब देखो ये गुजरात में है, बंदिश है, अब तुम जाओ, रात हो गई, अपने घर जाओ। वो नशे नशे में चला, चौराहे पे आकर बैठ गया। पहचान वाले पुलिस के आदमी मिले, बोले अब देखो आजकल क्राइम ब्रांच वाले भी घूम रहे, तुम जल्दी करो, घर चले जाओ मेरे बाप। उसने कहा तुमको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ। बोले क्या कर रहे हो? बोले मैं घर जाने को इंतजार कर रहा हूँ। तो बोले जाते क्यों नहीं? बोले मुझे सारी दुनिया घूमती हुई दिखती है, जब मेरा घर आ जाएगा तो घुस जाऊंगा। अब जो शराबी को समझा रहा है वो महाशराबी है। अब वहां उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं, उसको तो उठा के गाड़ी में वहां पटक आने की जरूरत है। अथवा तो पागल के कहने में जो लगे वो पागल है, मूर्ख के कहने में लगे वो महामूर्ख है। ऐसे ये मन तेरे कहने में लगकर मैं सातो चैतन्य, लेकिन तेरे कहने में लगकर मैं तुच्छ जीव हुआ, महामूर्ख हो गया। ऐसा करे तो मजा आएगा, जरा इधर देखने तो मजा आएगा, जरा ये कर ले तो मजा आया। ये तू मजा आएगा के बहाने मुझे घसीटता ले गया। अब मुझे सिद्धों की वार्ता से पता चला कि वो ही सुखरूप आत्मा में, और वो साहेब सद सदा हजूर है, अंधा जानत ताको दूर है। अब मैं दूर देशों में, दूर विषय विकारों में अपने को नहीं खपाऊंगा, लेकिन अपने आप में आऊंगा। मन तू सहयोग दे, तुझे भी अमर आत्मा का सुख मिलेगा, तू उसमय हो जाएगा। अगर सहयोग नहीं देता तो जा तू भटक, मैं अब तुझे सहयोग नहीं देता। हाय, लोगों की नजर से तो मैं राजाधिराज अंधाता हूं, लेकिन जरा से शरीर के संबंधिक सुखों से, कान के संबंधिक सुखों के लिए भटकते भटकते मैंने जीवन तबाह कर दिया। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते, और इंद्र के एक साल में 365 वर्ष मनुष्यों के होते। और उसमें हमारा अल्प जीवन, और उसमें अल्प जीवन में आधा तो सोने में चला जाता, और उसमें अल्प में ये देखूं, ये खाऊं, ये भोगूं, इधर जाऊं, ये सीखूं। अरे ऐसा सीख ले कि जिससे सारी दुनिया सिखाई ले रही है, उस परमेश्वर में विश्रांति पा ले रे मेरे मन। ये जानूं, ये सीखूं, ये करूं, वो भोगूं। पहले अपने को जान ले, अपने आप से मेल कर ले, फिर कुछ बाकी रह जाए तो सीखते रहियो। झरोके में बैठे मन को समझाते, कभी थोड़ा शांत होते, फिर मन भागता। तो मन के भाग तो भाग, मैं नहीं उठता यहां से। श्वास में सिद्ध जो सोहम की उपासना करते, हम उसी दृष्टा का ध्यान करते, हम उसी दृष्टा स्वरूप में, जो अष्टधा प्रकृति से परे है, त्रिपुटी से परे है, और त्रिपुटी की सत्ता भी वही है। मैं उस परमेश्वर में विश्रांति पाऊंगा।
जैसे पका फल हो, काकताली न्याय न कौवे का बैठना फल का गिरना, ऐसे अधिकारी था और सिद्धों के दो वचन मिलना और जनक को ये लग जाना। तो बैठ लगे तो लग गए, लग के तो लग गए। मन धीरे 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 मन अपने उद्गम स्थान में, जहाँ से लहरियां चलती है ना पानी से, ऐसे मन चैतन्य से तो स्फुरता है, उसमें शांत। राजा जनक की समाधि लग गई। अब वो 3 क्षण के लिए समाधि लगे तब भी तत्व का साक्षात्कार हो जाता है, और 3 दिन तक बैठे रहो तभी भी तत्व तो वही का वही, स्थिति मजबूत होती। शाम में से रात हुई, रात में से प्रभात कैसे हो गई, और प्रभात का संधि समय का हुई आनंद शांति। अब सूर्योदय के पहले महाराजा स्नान करते, अभी तक स्नान के लिए आए नहीं। तो सेविकाएं, नौकर चाकर देखा कि राजा साहब सोए तो नहीं है, बैठे। तब आकर टहलुओं ने कहा कि तीर्थों का जल तैयार है रत्न जड़ित घड़ों में, और ब्राह्मण वैदिक मंत्र उच्चारण करने वाले भी कभी के आकर खड़े। राजन आप उठिए, स्नान करिए। राजा कहता है स्नान मैं करूं? इन रत्नों से, सुवर्ण के कलशों से स्नान किया तो क्या, और नहीं किया तो मुझ चैतन्य में क्या फर्क पड़ता? नहीं करने में मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, और करने में भी मेरा बिगड़ता नहीं, लेकिन लोक व्यवहार के लिए, स्वास्थ्य के, इसके मरने वाले शरीर के स्वास्थ्य के लिए स्नान कर लिया तो क्या, मैं कर लूंगा। नाश्ता कर लिया तो क्या, लेकिन अब सुख भोगने के लिए नहीं करना है। सुख तो मेरा अपना था। अनुकूल वस्तु मिलने से वासना क्षीण हुई और बुद्धि में उस चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ा, वो तो चैतन्य में हूं। अब सुख के लिए मुझे ये सब रचना नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जब तक शरीर है तो उसके अनुसार प्रारब्ध वेग से कर्म होंगे। नहाए धोए, पहले जो अहम प्रत्यय था देह में, वो अहम प्रत्यय हटकर स्व में आ गया। जनक हो गए ज्ञात ज्ञेय। जानना था सो ही जाना, काम क्या बाकी रहा। लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा। और जनक अगले जन्म में किसी ब्रह्मवेता गुरु के शिष्य थे, तो पहले का संस्कार पड़े थे, और अब बाकी का थोड़ा सा सिद्धों की गीता सुनने से सजाग हो गए।